जेबा कार्ड से मानगो में सियासी पारा हाई। एआईएमआईएम की घोषणा के साथ मेयर चुनाव बना हाई वोल्टेज मुकाबला। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने जैसे ही मेयर पद के लिए जेबा कादरी के नाम की आधिकारिक घोषणा की, वैसे ही इलाके की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया। शांत दिख रही चुनाव सरगर्मी अब तेज बहस और नए समीकरणों में बदलती नजर आ रही है। जेबा कादरी को प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले को पार्टी का बड़ा रणनीतिक दांव माना जा रहा है। संगठन ने इस कदम के जरिए मानगो में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने का संकेत दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला केवल एक नाम की घोषणा नहीं, बल्कि वोट बैंक साधने की सुनियोजित रणनीति है। एआईएमआईएम अब सीधे मुकाबले के मूड में दिख रही है। जेबा कादरी की उम्मीदवारी ने अन्य दलों की रणनीति पर भी असर डाला है। विरोधी खेमे में हलचल बढ़ गई है और संभावित समीकरणों को फिर से गणना शुरू हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि जेबा कादरी की एंट्री से चुनावी परिदृश्य में नई धार आएगी और मुकाबला पहले से ज्यादा रोचक होगा। मांगो का मेयर चुनाव पहले ही प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था। अब एआईएमआईएम के इस दाव ने इसे हाई वोल्टेज राजनीतिक मुकाबले में तब्दील कर दिया है। आने वाले दिनों में जनसभाओं, रणनीतियों और गठजोड़ की राजनीति तेज होगी। फिलहाल इतना तय है कि जेबा कादरी की घोषणा ने मांगो की सियासत में नई हलचल और नई बहस को जन्म दे दिया है। हमारी टीम जो है हर काम जो भी करती है आपस में कोऑर्डिनेट करती है। ये जो बातें हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उसका मुजाहरा है कि सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठे। अब रहा सवाल कि कुछ मेहमान है, खसूसी हैं, किसको क्या मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो हम जमशेदपुर की ज़मीन पे, मानगो की ज़मीन पे उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना जल्दी अर्ली टाइम में यहाँ थोड़ा लेट भी पहुँचा, उसके लिए क्षमा याचना। जैसा कि आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, हम लोग अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का ऐलान करने वाले हैं। नहीं है, लेकिन हर पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट, समर्थित उम्मीदवार, तयशुदा उम्मीदवार ज़रूर होगा। तो हम लोगों की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके क़ायद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोगों को जो गाइडलाइन मिली है, हमारी समर्थित उम्मीदवार मानगो से जनाब जेबा कादरी साहबा मेयर की प्रत्याशी होंगी। मानगो से वार्ड पार्षद में मोहम्मद शाहिद अंसारी साहब वार्ड नंबर 21 से, वार्ड नंबर 24 से हाजी नूरुल हक अंसारी साहब, वार्ड नंबर 25 में अब्दुल जावेद साहब, उनकी अलिया रुबीना बेगम, अब्दुल जावेद साहब की अलिया, उनकी वाइफ है रुबीना बेगम, और वार्ड नंबर 26 से शहबाज समदानी साहब है। हाथ उठा दे भाई, जो है अपना अगर प्रेजेंस है। वार्ड नंबर 27 से शगुफ्ता यास्मीन, वाइफ ऑफ एमडी रमजान अंसारी साहब। 31 से नीतू प्रसाद जी, जो जनरल से हैं, फीमेल। आपके कपाली से हमारे दरमियान हमारे आए हैं। कपाली से चलकर जो नगर परिषद है, आप तमाम लोग जानते हैं, नगर परिषद चेयरमैनशिप के लिए हमारे उम्मीदवार जनाब गुलाम गौस साहब उर्फ राजू साहब कपाली से होंगे कैंडिडेट चेयरमैन के लिए। वार्ड नंबर 4 से निखत परवीन, वार्ड नंबर 7 से नुसरत परवीन, वार्ड नंबर 8 से गजाला परवीन, वार्ड नंबर 9 से मुश्तबा हारिस, वार्ड नंबर 11 से अली असगर, वार्ड नंबर 13 से सोनू और वार्ड नंबर 15 से शहनाज परवीन। ये हमारी समर्थित उम्मीदवार होंगे। और कोई सवाल अगर आप लोगों को चलिए आजा शाहिद अपना नाम बता दे, वार्ड नंबर बता के जैसे सदस्य साहब देखिए आपको महिला वो लाइट जी बढ़िया सबका सर जी, आप थोड़ा बता दीजिए। ये मानगो मेयरशिप के लिए हमारी जेबा कादरी साहबा, वो हमारी उम्मीदवार, पार्टी के समर्थित उम्मीदवार घोषित की गई हैं। हमारे कपाली से जनाब गुलाम गौस साहब उर्फ राजू साहब, इनको कपाली नगर परिषद चेयरमैनशिप के लिए प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया है। और वार्ड का भी आपके सामने अभी हमने नाम लिया। जहाँ तक आप पार्टी के विज़न की बात कर रहे हैं, देखिए ये चुनाव नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, नगर परिषद हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जो भी जो छोटे चुनाव होते हैं विधानसभा और एमपी से हटके, वो लीडरशिप को खड़ी करने के लिए होते हैं।
ये बेस है हमारा लीडरशिप खड़ी करने का। जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्लियर कट कंसेप्ट है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप को हासिल करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर को हासिल करो। जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं होगी, और वो ग्राउंड लेवल से ही होती है, इसी नगर पंचायत या नगर निगम के चुनाव से, नगर निकाय के चुनाव से ही हम लीडरशिप को खड़ी कर सकते हैं। हम सिटीजन विथ राइट्स बनना चाहते हैं, सिर्फ एक सिटीजन, एक शहरी, एक नागरिक बनना नहीं चाहते विदाउट राइट्स। आज आप देख रहे हैं कि इसी मानगो में किस तरह से लोगों ने, आज जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, माले हो, आरजेडी हो, सब ने अपनी लीडरशिप को मजबूत किया ग्राउंड लेवल से। हमारी लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया। जहां तक मुस्लिम लीडरशिप की बात है, 99.99% हम उनकी लीडरशिप को खड़ी करने के लिए वोट देते, लेकिन हम सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। लीडरशिप हमारे हाथ में आई। आज ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि एक कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको भी वो नहीं किया गया, बैक किया गया, बल्कि सस्पेंड कर दिया गया। जेएमएम ने भी किस तरह से किरदार अदा किया, भाजपा का क्या रोल है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा कहना है कि ये चुनाव जो है वो शहर के लिए, महानगर के स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए है। इसके ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, लाइटनिंग का सिस्टम कैसे होगा, और भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो अपनी लाइफ लीड करते हैं, उनके आवासीय इंतजाम उनका कैसा होगा। ये जो स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट, सूडा जो है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक किस तरह से वीडियो जारी करके एक दूसरे के चारित्रिक पवित्रता और अपवित्रता की बात कर रहे हैं, ना चरित्र हनन की बात कर रहे हैं। कौन कितना कैरेक्टर वाला है, कौन कितना चरित्रहीन है, इस पे बात कर रहे हैं। और भाई, शहर मेरा महानगर कैसे स्वच्छ होगा, कैसे साफ सुथरा होगा, उस पर बात होनी चाहिए। तो इन लोगों का अब एक दुर्जन, आपने देखा स्टेज पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान एक जज्बाती कौम है, जिंदा कौम है, जज्बाती कौम है। उनको जज्बात मिला के हम उनका वोट हासिल कर रहे हैं। आज तक यही हुआ है। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किस लिए बहा रहे हैं? आपको क्या, कौन सी तकलीफ हो गई, कौन सा दुख किसने दे दिया? आपको आंसू बहाने की जरूरत क्या है? आप विधायक रहे, आपने क्या किया? हमारी एक छोटी सी लीडरशिप को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक वार्ड पार्षद बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, एक नगर पंचायत का चेयरमैन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, नगर परिषद का चेयरमैन बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, हम वोटर्स विथ राइट्स बनेंगे, हम सिटीजन विथ राइट्स बनेंगे। हमारी पार्टी का मोटो यही है कि हम शहरी बनाएं, अपने आईनी हुकूक को भी हासिल करें, साथ में आईनी हुकूक के साथ साथ हम शहरी बनेंगे। हम सिर्फ शहरी बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये राइट्स बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम तमाम शहरियों को दिया है कि आप अपनी लीडरशिप खड़ी करो। हम अपनी लीडरशिप ग्राउंड लेवल से खड़ी कर रहे हैं। आज उसी का हिस्सा है कि हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं और ये अनाउंसमेंट हमने किया। अध्यक्ष जी, आप लोगों की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अब आप लोग इनको समर्थन करने का ऐलान कर रहे हैं, तो पार्टी दो गुट में आखिर क्यों बटी है? आप लोगों में कंफ्यूजन है क्या कुछ? एमआईएम जमशेदपुर दो इसमें बटा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन, आपकी गलतफहमी हो सकती है। हमारी पार्टी बिल्कुल एक है। आप देख रहे हैं बाबर खान साहब हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष उस मंच पर नजर आते हैं। बाबर खान जेबा खान को समर्थन कर रहे हैं, सालिक जावेद जेबा कादरी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जेबा कादरी साहबा के बारे में नहीं मालूम था बाबर खान साहब को कि इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया। हमको जो गाइडलाइन मिली है अपने सुप्रीम कमांडर से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, कि जो हमारी पार्टी ज्वाइन करे, कैंडिडेट हमारा वही होगा, जो समर्थित उम्मीदवार होगा, जो पार्टी ज्वाइन करेंगे। उनसे हमारी कई राउंड बात हुई थी। कांग्रेस के जो है वो हमारे साथ 10 साल तकरीबन जेवीएम में रहे हैं, फिरोज खान साहब, लेकिन वो एग्री नहीं थे कि हम पार्टी, वो सिर्फ समर्थन मांग रहे थे। ये हमारी ज़ेबा कादरी साहबा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेंबरशिप इन्होंने 4 दिन पहले ले ली है, और ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं थी। तो हम लोगों ने अभी हिडन रखा था, पोशीदा रखा था। हम लोग चाह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही ये बात हो। तो ये जो आपको गुटबाजी दिख रही है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर कोई अलग पार्टी से हट के कोई अनुशासन कोई ये करता है, कोई स्टेप लेता है पार्टी के विरुद्ध, तो जाहिर सी बात है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ज़ेबा खान आपकी प्रत्याशी नहीं है? बिल्कुल, ज़ेबा कादरी, मैं आपकी घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने। तो ज़ेबा खान के मंच पर आपके जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? जिला अध्यक्ष उनसे, मैंने बोला ना कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी को। आप जिस वार्ड प्रत्याशी को समर्थन करने का ऐलान कर रहे हैं, हाजी नूरुल हक झुन्ना, वो उनके साथ है, उनके मंच पर नजर आते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। देखिए, जो भी है, मैंने क्लियर कट बोल दिया कि जो पार्टी के विरुद्ध जाएगा,
पार्टी प्रोटोकॉल के विरुद्ध जाएगा, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो वही तो इसमें कोई कांग्रेस ने डिफरेंट किया बात है। नहीं लेकिन आज जो है सो पार्टी तो कई पार्टी, आपकी जो पार्टी है कई भागों में बढ़ चुकी है। कहाँ कई भागों ऐसा में? इसको जो है सो देखिए मेरे भाई, ये चुनाव चूंकि पार्टी बेसिस पे हो नहीं रहा है, एक ये भी है, एक फैक्टर ये भी है कि पार्टी बेसिस पे ये चुनाव नहीं है, समर्थित उम्मीदवार है। लेकिन समर्थित उम्मीदवार के नाते हर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का फर्ज बनता है, उनका सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को ही सपोर्ट करें। अगर इसके बावजूद अगर कोई हट के जाता है, अलग प्लेटफॉर्म चुनता है, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी सिंबल पे चुनाव तो नहीं हो रहा, कार्रवाई क्यों होगी फिर? पार्टी सिंबल पे चुनाव, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार तो है ना। हमने ये संकल्प तब तो लिया है कांग्रेस ना, भी ठीक है। हमने ये संकल्प लिया है ना कि हम पार्टी के साथ हैं। नहीं, लेकिन अंतिम समय में यह घोषणा करना, अभी तक आपकी पार्टी जो घोषणा नहीं करी, ये अंतिम समय में ये अंतिम समय नहीं, ये तो अभी प्रचार की शुरुआत है मेरे भाई। 8-7 तारीख को सिंबल बटा है, आज 11 तारीख है। नहीं, हर एक पार्टियां तो घोषणा कर चुकी है, लेकिन इतने अंतिम समय तो अंतिम पड़ाव है, आज जो घोषणा हो चुकी है, तो क्या इससे क्या फायदा आपको? अंतिम पड़ाव आप कह रहे हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव एक्चुअली है नहीं, ये शुरुआती स्टेज ही है। अंतिम पड़ाव 3 दिन भाई, पोस्टर, बैनर, बैलेट पेपर, हैंडबिल, इन सबको ये करवाना है, प्रिंट करवाने में, प्रचार गाड़ी का इंतजार करें, 2-3 दिन टाइम लगता है। ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये शुरुआती पड़ाव है। अगर अभी कोई पार्टी का सदस्यता लेता है उसको भी आप लोग सपोर्ट कर देंगे क्या? हाँ, हमारे साथ आएगा, बिल्कुल करेंगे। चूंकि ये पार्टी बेसिस पे नहीं है, तो जो भी हमारी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आता है हमारे साथ, तो हम उसको गले लगाएंगे। अगर मेयर प्रत्याशी को या कोई पार्टी ज्वाइन करता तो सपोर्ट करेंगे फिर? भाई, मेयर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, अब घोषणा के बाद फिर कैसे घोषणा हो सकती है? ये तो बिल्कुल अटपटी बात है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये एक बात और है कि बीच में चर्चा था कि जेवा का क्या ऐसा कोई बात है? वो यहाँ बैठी है। ऐसा तो जेएमएम का समर्थन नहीं मिला तो क्या एमआईएम ज्वाइन किया गया है? मेरी बात सुनिए, ये देखिए, जो प्रत्याशी, जो मजबूत प्रत्याशी जो होता है, कि आप बैठ के बोलिएगा, बैठ जो इफेक्टिव होता है, जो क्षेत्र में इफेक्टिव होता है, जाहिर सी बात है हर पार्टियां उसके पीछे लगती हैं ना। तो कोई झूठा, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। मेरा कहना है कि अगर जेएमएम सपोर्ट करता तो वो टिका क्यों नहीं? उसने अंतिम क्षण तक वो टिकना चाहिए, सपोर्ट में रहना चाहिए। सपोर्ट क्या ही नहीं, सपोर्ट विथड्रॉ करने की बात ही नहीं है। वो लोग मुसलमानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जेएमएम में धोखा दिया जेबा कादरी को। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा जेवा कादरी आप बताइए। सर ये बताइए कि जेबा कादरी के अलावा कितने प्रत्याशी को उतारे हैं? नाम के साथ बताइए। अभी हमने नाम के वोटर्स अगर एकजुट हो जाएं, प्रत्याशी तो लोकतंत्र है, जनतंत्र में आप किसी को बाय फोर्स या किसी तरह आप नहीं रोक सकते हैं। इस डेमोक्रेसी में हर को राइट है इलेक्शन फाइट करने का, कंटेस्ट करने का। लेकिन जहां तक आपने जुबली हिल्स की बात की, कांग्रेस की, ठीक है, वहां पे कांग्रेस के यादव जी थे जो हमारे साथी थे पहले ना, वो मामला अलग है। यहाँ पे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जब 92,000 वोट्स हमारे हैं, 90 सबसे ज्यादा वोट्स हमारे हैं, 92,000 वोट्स का बंटवारा तो आप ही लोग कर रहे हैं। दो मेरे भाई सुन लीजिए, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, ये जेएमएम, ये माले, जितनी भी सोकल सेक्युलर पार्टीज है, उनका कर्तव्य बनता था कि पहला हक मेरा बनता था सबसे ज्यादा वोटर्स के नाते ना। उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की, गद्दारी की, तो हम तो कहेंगे, वोटर्स से अपील करेंगे कि आप एक मुश्त वन साइडेड आप वोट दे के आप अपना मेयर चुने। आप इख्तिलाफ में कैंडिडेट रहेंगे, लोकतंत्र है, हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लोकतंत्र आजाद है सभी लोग। यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं दिख रहा आपको जेबा खान जेबा कादरी के बीच? देखिए कादरी साहब अलैहि रहमतुर रिजवान, उनकी छोटी बहन, इनसे हम लोग कॉन्टैक्ट तकरीबन 2.5 साल पहले से कॉन्टैक्ट में है। ऐसा नहीं कि हम 2-4 दिन पहले हमने कॉन्टैक्ट किया है। 2.5 साल, चूंकि आप जानते हैं कि टेन्योर 3 साल लेट चल रहा है, तो चुनाव होने की संभावना थी। उस वक्त से हम लोग जेबा कादरी साहबा के कॉन्टैक्ट में है कि आप हमारी कैंडिडेट होंगी। अगर आप कैंडिडेट, चूंकि तालीमी अदारे से जुड़ी हुई हैं, और तालीमी अदारे से जो तालीम को फरोग देता है, उससे बड़ा कोई सोशल एक्टिविस्ट हो नहीं सकता, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो नहीं सकता। सबसे बड़ा समाज सेवी वही है जो तालीम को प्रमोट करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो अभी आपकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर इनको क्या मदद करेगी और इस चुनाव में क्या रोल प्ले करेगी? हर तरह की मदद होगी इनको, हम लोग हर तरह की मदद देंगे इनको इंशाल्लाह। पूरी टीम इनके लिए लगेगी, हर तरह से लगेगी। एक अपील, मैं जेबा कादरी, मानगो मेयर प्रत्याशी। आप लोगों को जो सवाल है, मैं जवाब सिर्फ इतना ही दूंगी, मैं किसी पार्टी के मोहताज नहीं हूँ, ठीक है। जेएमएम ने मुझसे वादा किया कि भाई हम आपको अपनी पार्टी में समर्थन देंगे। बहुत इंतजार किया मैंने, मगर जवाब नहीं आया। उसके बाद मुझे तो कोई ना कोई कैडर चाहिए
जब हमारे सालिक जावेद साहब ने मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाई और यहाँ के सदर साहब से मेरी बात हुई तो मुझे हिम्मत मिली और मुझे तो हैंड्स चाहिए। मुझे अकेले तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा ना, मुझे तो हैंड्स चाहिए। अगर मुझे जेएमएम पार्टी सपोर्ट करती तो मैं ज़रूर जेएमएम पार्टी का साथ देती। लेकिन कई एक समय मैंने अपनी बच्चियों को परेशानियों के हाल में देखा है और जो जिस तरह से मैं 2002 से फील्ड वर्क कर रही हूँ, जो मुझे सीख मिली है और जो मैं अभी इस इलेक्शन के दौरान उतार चढ़ाव देख रही हूँ, तो यहाँ से भी मुझे बहुत सी सीख मिली है और मैं बिल्कुल सतर्क हो गई हूँ कि मुझे कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके चक्कर में मुझे अपने काम को ख़राब नहीं करना है। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही हूँ कि मुझे जीतने के बाद क्या काम करना है, कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म चुनने हैं। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा, जीतूँ ना मैं ना जीतूँ, ये मेरी बात अच्छी तरह आप लोग सुन लें, मैं जीतूँ ना जीतूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई है और अगर मैं हारी तो भी मैं अपने कौम की खिदमत करूँगी और अभी भी कर रही हूँ और हर समाज के लोगों का काम करती हूँ और करती रहूँगी, ये मेरा वादा है। कर ले रही है पहले जी, आप हार क्यों स्वीकार कर ले रही हैं पहले? आप तो किसने कहा कि मैं नहीं, ये स्वीकार नहीं कर रही हूँ। बोलना मेरा बिल्कुल एक राइट है कि भाई जीतूँ ना या ना जीतूँ। मैं फील्ड पर हूँ, फील्ड वर्क कर रही हूँ और हर समाज के वर्ग के साथ हूँ और हर समाज के काम आती हूँ और काम आती रहूँगी। किसी तरह का उनके द्वारा संपर्क आपसे हुआ है क्या कि आप मेयर पद में हैं, हट जाएं, ऐसा कुछ? बिल्कुल हुआ है, दबाव मुझे बनाई जा रही है, हर तरफ से दबाव मेरे तरफ है। अगर मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो लोग मुझे दबा क्यों रहे हैं, पार्टी मुझे दबा क्यों रही है, मैसेज क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर कोई कमज़ोर है तो मुझे पार्टी दबा क्यों रही है, मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे पास? मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं लीड भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास हैंड्स भी नहीं है, फिर भी लोग मुझसे डर रहे हैं। मैं तो शेरनी तो हूँ नहीं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और एक बहुत ताकतवर बाप की बेटी हूँ, मुझे गर्व है। ये जो दबाव मतलब सुधा गुप्ता की तरफ से कौन सा पार्टी? बिल्कुल हुआ है और मैंने कहा आप मुझे सोने से भी तौल दीजिएगा तो भी ज़ेबा कादरी मैदान छोड़कर मुझे नहीं आऊंगा। लेकिन ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कौन पार्टी क्या कर रही है, मुझे उससे क्या लेन देन है। आप लोगों ने सवाल किया इसलिए मैंने बता दिया कि मुझ पर दबाव है, मैं दबाव पे नहीं आऊंगी। जी, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि जिन जिन परेशानियों का सामना जनता कर रही है, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक आपका पैगाम पहुंचाऊंगी। चाहे वो नशा मुक्ति का मामला हो, चाहे हॉस्पिटलाइज का मामला हो, चाहे गंदगी का मामला हो, चाहे ड्रेनेज का मामला हो, किसी तरह का मामला हो, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आपके प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाऊंगी और इंशाअल्लाह खुलकर काम करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। यहाँ पे देखिएगा, भैया हाथ नीचे कर लीजिए। इनका भी बाबू भाई, एक तरफ मानगो नगर निगम में ज़ेबा कादरी को मेयर प्रत्याशी के रूप में पार्टी का समर्थन और अब कपाली से आकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा नाम गुलाम बोस उर्फ राजू भाई है। इससे पूर्व में जो भी प्रत्याशी जीते हुए थे तो उन लोगों के द्वारा काम नहीं हुआ। बहुत सारा काम मतलब है कि लोग को गुमराह किए हैं। और जैसे कि एक आपको पॉइंट बोलूँगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है आज तक कपाली में नहीं बन रहा है और उन लोगों के द्वारा प्रयास तक नहीं किया। स्टूडेंट को जो रिजर्वेशन मिलता है 10% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो नहीं बन रहा है उसको बनाने का काम करूँगा, जिससे युवाओं को शिक्षा के तरफ में एक रुझान बनेगा, सीट निकलेगा। कुछ भी एंट्रेंस में बैठेंगे तो 10% का कोटा मिलेगा। खासकर सर कपाली में जी, चाहे रोड हो, चाहे सड़क हो, चाहे अपराध हो, सभी चीज़ों से चरम सेवाओं पे है। चाहे बालुओं को लेकर हो, माफियाओं का राज हो चुका है, तो कैसे आप इसी को निपट पाएंगे? देखिए, नशा की बात जैसे कि है तो वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। हम लोग का मतलब है कि प्रेशर यही रहेगा कि लोगों को जागरूक करना और वहाँ पे जो क्राइम है उसको कंट्रोल करना प्रशासन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा यही प्रयास रहेगा कि जागरूक करें और जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने का हम लोग काम करेंगे। एक तरफ हमारा तस्लीमा मलिक को कांग्रेस का समर्थित प्रत्याशी है, दूसरी तरफ उपाध्यक्ष रह चुके सरवर आलम हैं, दोनों बड़े चेहरे हैं, क्या देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, 2008 से कंटिन्यू मैं लगा हुआ हूँ। उससे पूर्व सरपंच भी था, कपाली में बहुत काम किया हूँ, वो रोड के मामले में हो, SIR के मामले में हो, डॉक्यूमेंट के मामले में हो,
हर मुद्दे में मैं डट के काम किया हूँ। इंशाल्लाह जितने के बाद डट के मजबूती के साथ काम करूँगा।